मित्रों, जिस स्त्री में यहाँ 4 लक्षण दिखाई दे तो समझ जाना कि वह स्त्री चरित्रहीन है। प्राचीन समय की बात है कि यहाँ एक सुनार की कहानी है। कई वर्षों पहले एक सुनार अपने घर में अपनी माँ, पत्नी और बड़े भाई के साथ रहता था। सुनार बड़े ही सीधे स्वभाव का था। वह अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम किया करता था। लेकिन सुनार की पत्नी थोड़ा क्रोधी स्वभाव की थी। सुनार की पत्नी बात बात पर सुनार की माँ से झगड़ा किया करती थी। सुनार इस बात को लेकर हमेशा परेशान रहता था। मित्रों, एक दिन की बात है। सुनार की पत्नी सुनार से कहती है कि स्वामी, अब हमें इस घर में रहते रहते बहुत दिन हो चुके हैं और हमने बहुत दिनों से कोई यात्रा नहीं की है। मुझे लगता है कि हमें किसी पवित्र धाम या तीर्थ स्थान पर यात्रा करना चाहिए। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुनार की पत्नी ने सुनार से जैसे ही इस बात को कहा तो सुनार अपनी पत्नी को साथ लेकर एक पवित्र स्थान पर यात्रा करने के लिए चल पड़ा। यात्रा के दौरान उन्हें उस लंबी यात्रा में चलते चलते शाम हो जाती है और फिर जैसे ही इधर दिन ढलने वाला होता है तो सुनार की पत्नी एक जंगल में एक कुएं के पास जाकर बैठ जाती है। कुएं के पास बैठकर सुनार की पत्नी सुनार से कहती है कि हे स्वामी, मुझे बड़ी तेजी से भूख लगी है और हमें ऐसे माहौल में कुछ खाना चाहिए। मित्रों, उसके बाद सुनार अपनी पत्नी की इस बात को सुनकर भोजन की तलाश में चला जाता है। सुनार जैसे ही भोजन की तलाश में जाता है तभी सुनार की पत्नी को उस कुएं में से एक सर्प निकलकर उसके पैर में डस लेता है और तत्काल ही सुनार की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। मित्रों, उसके बाद सुनार जब भोजन लेकर लौट कर आता है तो सुनार देखता है कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वह सुनार अपनी पत्नी की मृत्यु देख कर के सिर पटक पटक कर रोने लगता है और कहने लगता है कि जब मेरी पत्नी का जीवन नहीं रहा तो मुझे इस धरती पर जीने का कोई उद्देश्य ही नहीं रहा। मित्रों, तभी अचानक से एक आकाशवाणी होती है और वो आकाशवाणी सुनार के लिए कहती है कि हे सुनार, यदि तुम अपनी पत्नी से प्रेम करते हो तो तुम्हारी पत्नी पुनः जीवित हो सकती है, परंतु इसके लिए तुम्हें अपने जीवन की आधी आयु अपनी इस मरी हुई पत्नी को देने होंगे, तभी तुम्हारी पत्नी जीवित हो जाएंगी। सुनार उस आकाशवाणी की बात सुन करके अपनी पत्नी की ओर देखकर 3 बार अपनी पत्नी का नाम लेते हुए अपनी आधी आयु अपनी पत्नी को देने के लिए कहता है। इतना कहने के बाद ही सुनार की पत्नी तुरंत ही उठ करके खड़ी हो जाती है और पुनः पहले की तरह जीवित हो जाती है और उसे ये पता नहीं होती कि अभी कुछ क्षण पहले उसकी मृत्यु हो चुकी थी। और इस बात का भेद सुनार अपनी पत्नी से नहीं बताती है कि उसने अपनी जीवन की आधी आयु अपनी पत्नी के लिए दी है, क्योंकि वह सुनार अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वो नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी किसी चिंता में पड़ जाए। मित्रों, उसके बाद सुनार और सुनार की पत्नी वहाँ से आगे को बढ़ते हैं। आगे जाकर सुनार और सुनार की पत्नी एक नगर में पहुंच जाते हैं और उस नगर में पहुंचकर उन दोनों को एक मिट्टी के बर्तन की दुकान मिलता है और सुनार अपनी पत्नी को मिट्टी के बर्तन की दुकान में बैठाकर भोजन की तलाश में निकल जाते हैं और सुनार की पत्नी दुकानदार को देखकर उस पर आसक्त हो जाती है। उसके बाद सुनार की पत्नी दुकानदार से कहती है कि हे दुकानदार, तुम बड़े ही सुंदर सुंदर मिट्टी के बर्तन बना रहे हो, परंतु मैं तुम्हारी इस कलाकारी को देखकर और तुम्हारी इस आकर्षित चेहरे को देखकर मैं तुम्हारे ऊपर आसक्त हो चुकी हूँ। मैं तुमसे प्रेम कर बैठी हूँ, तुम भी मेरे प्रेम को स्वीकार कर लो, अन्यथा तुम्हारे ऊपर एक स्त्री की मृत्यु का पाप लगेगा। उसके बाद वह दुकानदार उस सुनार की पत्नी से कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे प्रेम और विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम एक बात बताओ, तुम्हारा इतना सुंदर पति है और तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्रेम भी करता है, परंतु तुम उसके बाद भी मुझे क्यों पाना चाहती हो। मित्रों, उसके बाद उस सुनार की पत्नी दुकानदार से कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती, मैं सिर्फ तुमसे प्रेम करती हूँ। तुम्हारे दुकान के बगल में जो खाई है, मैं उस खाई के बगल में जाकर खड़ी हो जाती हूँ और जैसे ही मेरा पति सुनार मुझे ढूंढता हुआ उस खाई के पास आएगा तो मैं अपने पति को तुरंत ही उस खाई में ढकेल दूंगी और उसकी उस खाई में गिरकर मृत्यु हो जाएगी।
उसके बाद तुम मुझसे विवाह कर लेना। मित्रों, उस सुनार की पत्नी उस दुकानदार से यह बात कहकर उस खाई के पास जाकर खड़ी हो जाती है और फिर जैसे ही सुनार अपने पत्नी के लिए भोजन लेकर आते हैं और उस कुम्हार दुकानदार से पूछता है कि हे भाई, मेरी पत्नी यहाँ पर थी, वो कहाँ गई। फिर दुकानदार सुनार से कहता है कि आपकी पत्नी ठंडी ठंडी शीतल हवा खाने के लिए उस खाई के पास खड़ी है। मित्रों, उसके बाद सुनार हाथ में भोजन लेकर अपनी पत्नी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। उसके बाद सुनार की पत्नी सुनार को अपनी बातों में फंसा लेती है और फिर मौका पाते ही अपने पति को उस खाई में धक्का देकर गिरा देती है। फिर सुनार की पत्नी उस दुकानदार के पास पहुंचती है और उससे विवाह कर लेती है। उसके बाद सुनार की पत्नी और दुकानदार साथ साथ रहने लगते हैं। फिर एक दिन उस खाई के पास एक व्यक्ति जाता है और वहां जाकर देखता है तो उसे वहां सुनार घायल अवस्था में मिलता है। उसके बाद वह व्यक्ति उस सुनार को एक अच्छे से वैद्य के पास लेकर जाता है और कई दिनों तक इलाज चलने के बाद वह सुनार पहले की तरह ठीक हो जाता है। फिर सुनार अपनी पत्नी को लेने के लिए वापस उस दुकानदार के घर पर आता है। जैसे ही सुनार उस दुकानदार के घर पहुंचता है और अपनी पत्नी को उस दुकानदार के घर पर पाता है तो सुनार अपनी पत्नी को बार बार डांटता है। फिर दुकानदार उस सुनार से कहता है कि हे दुष्ट, अब ये स्त्री तुम्हारी पत्नी नहीं है, यहाँ मेरी पत्नी है और तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम मेरी पत्नी को डांट रहे हो। इसी तरह दोनों में झगड़ा चलता रहा और झगड़ा खत्म ही नहीं हो रहा था। तो फिर वह दुकानदार उस सुनार से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो इसी वक्त हम दोनों राजा के पास चलते हैं और राजा जो फैसला करेंगे वही हमारा अंतिम फैसला होगा। फिर दोनों अपनी उस पत्नी को लेकर राजा के पास जाता है और राजा के पास पहुंचकर वो राजा को पूरी सच्चाई बताते हैं। उसके बाद राजा उस सुनार से कहता है कि अरे भाई सुनार, यदि यह तुम्हारी पत्नी है तो तुम्हारे पास इस स्त्री का कोई सबूत है? तो सुनार कहता है नहीं महाराज, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। उसके बाद राजा उस दुकानदार कुम्हार से कहता है कि तुम्हारे पास कोई सबूत है? तो दुकानदार उस राजा से कहता है कि महाराज, मेरे पास और कोई सबूत नहीं है, परंतु यह स्त्री मेरी पत्नी मुझसे प्रेम करती है। आपको विश्वास ना हो तो आप इससे पूछ सकते हैं। ये मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती है और ये मेरे साथ ही रहना चाहती है, और इससे बड़ा सबूत आपको क्या चाहिए। इसके बाद राजा उस सुनार से कहता है कि हे भाई सुनार, तुम्हारे पास आखिरी मौका है, यदि कोई सबूत तुम्हारे पास है तो तुम मुझे बता सकते हो। प्रिय मित्रों, उसके बाद सुनार राजा से कहता है हे महाराज, अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी पत्नी को लेकर यात्रा में आया था। उस समय मेरी इस पत्नी को एक सर्प ने डस लिया था और उस वजह से इस स्त्री की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद फिर भविष्यवाणी के अनुसार मैंने अपनी आधी आयु इस पत्नी को दी। अब मैं अपनी आयु इस कुलक्षणी और कुल्टा से लेना चाहता हूँ। मित्रों, उसके बाद वह राजा उस सुनार की बातों को मानता है और उस कुलक्षणी दुष्ट स्त्री के हाथ में एक जल का भरा हुआ लोटा देता है और उसकी आधी आयु देने के लिए उस स्त्री से कहता है। जैसे ही वह स्त्री कहती है कि हे चारों दिशाओं, यदि मैंने अपनी पति की आयु ली है तो तत्काल ही इस आयु को मैं वापस करती हूँ। ऐसा कहते ही उस स्त्री की तुरंत ही मृत्यु हो जाती है और सुनार की दी हुई आयु उसे वापस मिल जाती है। मित्रों, इस प्रकार से जो स्त्री दुष्ट स्वभाव की होती है उसके चाल चलन और स्वभाव के बदलते देर नहीं लगती। यदि कोई भी स्त्री आपको इन 4 कार्य करने के लिए जिद करे तो व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि वो स्त्री कुलक्षणी और दुष्ट है। पहला, अगर कोई भी स्त्री आपको दूर भेजने के लिए बार बार जिद करे तो तुरंत ही समझ जाना चाहिए कि इसके पीछे कोई गहरा राज है। दूसरा, यदि कोई स्त्री आपसे बात बात पर लड़ाई झगड़ा करने लगे और आपसे किसी कार्य को करवाने के लिए बार बार जिद करे तो व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि इसके पीछे भी गहरा राज है। तीसरी बात, यदि कोई भी स्त्री आपसे बार बार परदेश जाने के लिए कहे, किसी लंबी यात्रा पर जाने के लिए कहे तो समझ लेना चाहिए कि इसके पीछे भी कोई गहरा राज है। चौथी बात, यदि कोई स्त्री आपसे बार बार किसी काम को करने के लिए कहे या किसी कार्य को मनवाने के लिए कहे, उसके लिए आपसे बार बार जिद करे, व्यक्ति को समझदारी दिखाते हुए उस काम को कदापि नहीं करना चाहिए। जो स्त्री इन 4 कार्यों को करने की जिद करती है वो स्त्री 100% चरित्रहीन होती है। मित्रों, हमारी इस कहानी का मकसद किसी भी स्त्री जात के चरित्र पर उंगली उठाना नहीं है।
हमारी इस कहानी का तात्पर्य यह है कि जो स्त्री उल्टा स्वभाव की होती है, कुलक्षणी स्वभाव की होती है, तो उसे किस तरीके से पहचाना जाता है, यही हमारी आज की इस कहानी का उद्देश्य है। प्रिय मित्रों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जय श्री कृष्णा।